बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा आज बैंकारी में कैश का तयन करने वाले अवामिल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैश। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट कि ये टॉपिक है क्या। हर बैंक को अपने पास एक मखसूस मिकदार में कैश रखना पड़ता है। कैश के बगैर बैंक का बिजनेस तो वैसे ही नहीं होता, लेकिन बैंक के पास जितना भी अवेलेबल फंड्स होता है वो सारे का सारा फंड जो है वो आपके बिजनेस में लगा दिया जाए, ऐसा किसी भी बैंक के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसका बात का तयन कौन करेगा कि कैश कितना बैंक ने अपने पास टिल कैश की शक्ल में रखना है हर वक्त, और कितना उसको बिजनेस में करने की इजाज़त होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि हमें महसूस होता है कि कैश बैंकों में जो मौजूद होता है वो सारे का सारा बैंकों में ही रह जाता है। ऐसा है नहीं। बैंक जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा बिजनेस में लगा देता है और उसकी कुछ अमाउंट अपने पास नेट कैश में रखता है। आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैंक अपने पास नेट कैश रखता है, क्यों रखता है, वो कौन सी वजूहात हैं जो एक बैंक को फोर्स करती हैं कि आप अपना कैश जो है टिल कैश की सूरत में अपने नकद अपने पास रखें और कितनी मिकदार में रखें। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जो है वो आज के हमारे टॉपिक से है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा काइंडली, और उसके अलावा यह है कि आप इसको बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक फौरी तौर पर पहुँच जाया करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट हमारी वीडियो के बारे में अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया करें, कमेंट्स अपने ज़रूर भेजा करें। हम आप लोग के कमेंट्स को बहुत अहमियत देते हैं, आप जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की जानिब। टॉपिक हमारा क्या है आज? कैश का डिटर्मिनेंट जो है, कैश के तयन करने वाले अवामिल क्या हैं। नंबर 1, अकाउंट की नौइयत, नेचर ऑफ अकाउंट। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ जो किसी बैंक को फोर्स करेगी कि आपने कैश कितना रखना है अपने पास, वो है उस बैंक में मौजूद जो अकाउंट्स हैं उनकी नेचर। आप जानते हैं कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। करंट अकाउंट होता है, फिर सेविंग्स अकाउंट होता है, और फिर आपका फिक्स अकाउंट होता है। अगर किसी बैंक में करंट अकाउंट ज़्यादा है, एक बैंक है हमारा कोई भी, तो एबीसी, तो उस बैंक में जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उन्होंने ज़्यादातर अपना अकाउंट जो है वो करंट की सूरत में रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि करंट अकाउंट का अकाउंट होल्डर तो किसी वक्त भी आ जाएगा कैश लेने के लिए, क्योंकि उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी तो है नहीं। अभी जमा करवाया, 5 मिनट बाद वो वापस विड्रॉ कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी बैंक में करंट अकाउंट्स ज़्यादा होंगे तो बैंक मजबूर है कैश नकद अपने पास रखने के लिए। क्यों? इसलिए कि बैंक को पता नहीं कि ये अकाउंट होल्डर कब आ जाएगा। सारे के सारे वापस, करंट अकाउंट है ना भाई, करंट अकाउंट में पाबंदी तो हो नहीं सकती कोई भी। बस आपने कैश जमा करवाया, आप कैश विड्रॉ कर लें, कोई रोक नहीं सकता आपको। जबकि इसके अगेंस्ट में अगर फिक्स अकाउंट हो, तो फिक्स अकाउंट आप जानते हैं स्टूडेंट के 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 6 साल के लिए एक फिक्स अमाउंट होती है और एक फिक्स जो मुद्दत होती है उसके लिए जमा करवाते हैं। अब आपके बैंक में फिक्स अकाउंट की तादाद ज़्यादा है और बैंक को पता है कि ये फिक्स अकाउंट जितने भी है 4 साल बाद पैसा लेने आएंगे, ये फिक्स अकाउंट की जो मुद्दत है वो 5 साल है। तो बैंक को पूरी तरह पता चल गया कि 5 साल पहले तो यहाँ से कोई आने वाला नहीं है कैश लेने के लिए, लिहाजा फ्रीली बैंक उस कैश को इस्तेमाल कर लेगा अगेंस्ट आपके उसके करंट अकाउंट के। जबकि जो सेविंग अकाउंट होता है वो तकरीबन बैन रहता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में भी बैंक को एडवांटेज मिल जाता है थोड़ा सा। वो ये कि आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में ये फ्री हैंड तो नहीं है ना कि एक दिन में आप 100 दफ़ा आ जाएं चेक लेकर, तो एक लिमिट है, तो उस लिमिट के अंदर ही रहना है। तो यहाँ थोड़ा सा उसको एडवांटेज मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेचर ऑफ अकाउंट करंट अकाउंट होगा तो बैंक को पैसा अपने पास ज़्यादा रखना पड़ेगा, अगेंस्ट उसके कि अगर फिक्स अकाउंट होगा तो फिर थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट, वो है हमारे पास कारोबारी नौइयत। अब ये कारोबारी नौइयत या नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है कि अगर जिस इलाके में हमारा बैंक है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसे कितना कैश चाहिए अपने पास, अगर उसके कम्युनिटी जो है अपने इर्द गिर्द का इलाके, वहाँ अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो बिजनेसमैन हैं ज़्यादा, तो फिर बैंक को मजबूरन कैश रखना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि बिजनेसमैन है ना कम्युनिटी सारी, तो बिजनेसमैन का तो पेमेंट से ताल्लुक़ रहता है, हर वक्त पेमेंट करनी भी है, हर वक्त पेमेंट लेनी भी है, इधर ड्रॉ किया इधर डिपॉजिट किया, तो बिजनेस तो चलता ही इस तरीके से है।
लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर स्टूडेंट वहाँ देखें कि कारोबारी अफराद नहीं हैं, दूसरे लोग हैं, तो फिर बैंक को ज़्यादा कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिजनेस में कैश ज़्यादा विड्रॉ होता है। अब यहाँ एक बात का और भी ख्याल रखना है कि क्या वहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्या वो चेक का इस्तेमाल करना जानती है, चेक का इस्तेमाल करने की आदी है, या फिर कैश पर बिजनेस करती है। अगर वो बिजनेस करती है कैश पर, है तो बिजनेस कम्युनिटी, ये तो ठीक हो गया कि आपके करंट अकाउंट है, ये भी ठीक है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादातर चेक का इस्तेमाल करती है। मैंने आपसे पेमेंट करनी है आपको, तो मैंने चेक दे दिया, आपने आगे वो चेक दे दिया, आपने आगे वो, यूं चेक जो है वो कई हाथों में घूमता रहेगा, बैंक में कैश ड्रॉ करने की नौबत ही नहीं आएगी। यूं बैंक में कैश कम से कम ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर उस इलाके के लोग ज़्यादा चेक को इस्तेमाल करने की आदत नहीं रखते, ज़्यादातर वहाँ लोग जो है वो कैश का बिजनेस करते हैं, तो फिर बैंकों को अपने पास कैश नकद रखना पड़ेगा। क्यों? जब भी कोई पेमेंट होगी तो फौरी तौर पर वो ड्रॉ करेंगे कैश को और आगे पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर उसके बरखिलाफ आपके बैंकों में चेक की जो है वो पेश करने की आदत कम है, लोग चेक बाहर बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने आपको चेक दिया, आपने विड्रॉ करने की बजाय अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट करवा दिया, तो जब लोग चेक से अब मैंने लिया डिपॉजिट करवा दिया, कैश नहीं निकलवाया, तो ऐसी सूरत में बैंकों को कैश अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, वो बिजनेस में लगा दें। लेकिन अगर लोग बार बार कैश विड्रॉ कर रहे हैं, पेमेंट बजरिया कैश हो रही है, तो फिर बैंकों के पास बार बार लोग आएंगे कैश विड्रॉ करने के लिए, लिहाजा बैंकों को कैश अपने पास ज़्यादा तादाद में मिकदार में रखना पड़ेगा। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास अमानतों का हुजम, साइज ऑफ डिपॉजिट्स। भाई ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपके अकाउंट होल्डर्स जो है उनका डिपॉजिट वॉल्यूम कितना है। अगर आपके अकाउंट होल्डर चंद लाख रुपए वाले हैं, चंद हज़ार वाले हैं, तो उसी हिसाब से कैश रखना पड़ेगा ना। भी अकाउंट होल्डर जो है उनके पैसा जो है वो तो हज़ारों की तादाद में है, तो बैंक को हज़ारों की तादाद, जो इसका मतलब पैसे उसके जो पड़े हुए हैं वो हज़ारों रुपए हैं। तो अगर आपके अकाउंट में हज़ारों रुपीज़ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को भी उसके हिसाब से थोड़ा ही पैसा कैश में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए मौजूद हैं, तो जाहिर है कि अगर आपका अकाउंट करोड़ों में है तो विड्रॉ भी करोड़ों में ही करेंगे ना, तो ड्राइंग्स भी करोड़ों में ही होगी। तो जिस बैंक में आपके साइज ऑफ अकाउंट बड़ा होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा, तो वहाँ बैंक को ये अंदेशा है कि ये करोड़पति लोग हैं सारे के सारे इस इलाके में, कभी भी कैश लेने के लिए आ जाएंगे, तो फिर लेने भी करोड़ों के लिए ही आएंगे ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो 1,000 रुपये लेने आएंगे, और अगर आपका अकाउंट जो है वो 20,000 रुपये है, उसमें पैसे बड़े हुए, तो आप 1,00,000 रुपये तो विड्रॉ नहीं करेंगे, आप 2,000, 4,000, 5,000 ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर अकाउंट भारी हैं, बड़े बड़े हैं, ज़्यादा अमाउंट वाले हैं, तो बैंक मजबूर है पैसा ज़्यादा रखने पर, और अगर अकाउंट छोटे छोटे हैं, हज़ारों रुपये हैं जमा, तो फिर उसको उसी हिसाब से पैसा थोड़ा कैश रखना पड़ेगा। उसके बाद है बिल की डिस्काउंटिंग। स्टूडेंट इस पर मेरी एक वीडियो बड़ी तफसील से मौजूद है, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिस्काउंटिंग और री डिस्काउंटिंग क्या है। अब करते क्या हैं ताजर लोग या जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंकों में दे देते हैं, उसके अगेंस्ट में कैश ले लेते हैं। अब कमर्शियल बैंकों के पास बिल ऑफ एक्सचेंज जमा होते चले जाएंगे और कैश जो है वो बाहर चला गया। अगर बैंकों में ये रवाज है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, तो फिर बैंक सोचेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, उसके अगेंस्ट मुझे कैश देना पड़ेगा, लिहाजा बैंक को कैश रखना पड़ेगा। क्यों? किसी वक्त भी कोई बड़ा बिल आ जाए तो उसको पे करना पड़ जाएगा, उसको कैश देना पड़ जाएगा, लिहाजा कैश होगा तो ही बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ करेंगे ना, उसको आप कैश करेंगे। अब दूसरी सूरत यह है कि जब बैंकों में हम कस्टमर जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर, तो इसके अगेंस्ट में जब हम पैसे ले लेते हैं तो ये कहलाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। लेकिन मैं एक बैंकर हूँ, फर्ज कर लेते हैं, तो मैंने आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिए सबसे, और कैश आप लोगों को दे दिया। अब मेरे पास तो कैश है नहीं, क्या मेरा कमर्शियल सरकारी बैंक, क्या मेरा सेंट्रल बैंक मुझे ये फैसिलिटेट कर रहा है कि मैं आपके जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो दोबारा डिस्काउंट करवा सकूं, जिसको री डिस्काउंटिंग कहते हैं? तो मैं सेंट्रल बैंक के पास वो भेज दूं, क्या मुझे कैश मिल सकता है? तो ये बड़ा एक फैक्टर है। अगर डिस्काउंटिंग री डिस्काउंटिंग का रवाज और कानूनी इजाज़त मौजूद है, तो फिर हमें कैश रखना पड़ेगा। क्यों? कि आप आएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर कैश ले जाएंगे, और अगर इस इलाके में ये रवाज नहीं है
کہ بل آف ایکسچینج کا بزنس نہیں ہو رہا لوگ، تو ظاہر ہے کہ بل آف ایکسچینج لے کے نہیں آئیں گے، تو کیش جو اس کے اگینسٹ میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا رکھنا بھی نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد ہے قانونی پیچیدگیاں۔ دنیا میں قانونی جو ہے جو لیگل ریسٹرکشن ہے، اس کا ایک بڑا فیکٹر ہے کہ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس پہ یہ پابندی ہے کہ آپ اتنی پرسنٹ اماؤنٹ اپنے پاس ٹل کیش کی صورت میں رکھیں گے۔ مثال کے طور پر کئی ملک ایسے ہیں یا کئی بینک ایسے ہیں جن میں یہ پابندی ہے کہ آپ اپنے ٹوٹل ڈپازٹ کا، اپنے ٹوٹل کیپٹل کا 10% ٹل کیش کی صورت میں رکھیں گے۔ اب اگر ٹل کیش 10% کی پابندی ہے تو پھر آپ کو 1 کروڑ میں سے 10 لاکھ روپے کیش رکھنا پڑ گیا، لیکن اگر یہ پابندی 20% ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ ٹل کیش کی صورت میں رکھنا پڑا۔ آپ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 40% کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کروڑ میں سے بینک کے پاس بزنس کرنے کے لیے صرف 60 لاکھ روپے بچ گیا، اور 40 لاکھ روپے ٹل کیش کی صورت میں قانونی پابندی کی وجہ سے اسے رکھنا پڑ گیا۔ اب وہ 40 لاکھ روپے جو کیش میں پڑا ہوا ہے، آپ لینے آئیں یا نہ لے آئیں، اس کو فائدہ تو نہیں ہے نا بینک کو کوئی آپ کو منافع تو نہیں دے رہا، وہ کما کے تو نہیں دے رہا، انکم کا باعث تو نہیں بن رہا، اس لیے ہمیں رکھنا۔ اب اس کے اگینسٹ میں اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ ٹل کیش 2% رکھ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ کا آپ کے پاس ڈپازٹ ہے، 98 لاکھ آپ بزنس میں لگا سکتے ہیں، صرف 2 لاکھ روپے آپ نے کیش میں رکھنا ہے۔ اور اگر چاہے تو گورنمنٹ، جو کہ نہیں ہو سکتا ویسے، میں ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، کہ اگر گورنمنٹ کہے کہ جی ٹل کیش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو بینک نہیں رکھے گا۔ تو جتنی آپ کی قانونی طور پر جتنا زیادہ کیش رکھنے کی پابندی ہو جائے گی، بینک کو اتنا ہی کیش زیادہ رکھنا پڑے گا، اور جتنی پابندی کم ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی کیش کم رکھنا پڑے گا۔ تو اسٹوڈنٹ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو استفادہ ہو رہا ہے۔ بہت خیال رکھیے گا اپنا، حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور اگلی ویڈیو تک آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔